हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था। हम चैप्टर 2 के कंटेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो उसी के बेस पे हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करवाएंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीधा आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एज वी नो, जैसे कि हमें पता ही है जो मैटर होता है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब गाइस वो सवाल ये उठता है, जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो प्योर होते हैं या मिक्सचर होते हैं? तो यही कह रहा है जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको टू स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्योर या तो मिक्सचर। ठीक है, तो मीन्स इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि प्योर क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो चलिए आता है कि जो मैटर के जो सब्सटेंस होते हैं तो प्योर फॉर्म में होंगे, मिक्सचर फॉर्म में होंगे, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस है, आपको पता चल गया, प्योर नाम से ही पता चलता है शुद्ध। मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, मतलब अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स उनमें इन्वॉल्व ना हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व, विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, मीन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होगा। दे कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। अरे बात है, कोई प्योर चीज है, आप उसमें से क्या ही अलग करोगे? जब वो पूरी की पूरी प्योर है, उसमें क्या ही अलग करोगे? तो वही कह रहा है, दे कांट बी ब्रोकन डाउन, उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते इनटू पीसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड, किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से उसको ब्रोक डाउन नहीं किया सकता, क्योंकि गाइस वो प्योर है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक डायमंड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेज है, इनको ये प्योर गैसेज है, इनको आप उसको अलग नहीं कर सकते, मीन्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब इसकी जो प्योर सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आर कांस्टेंट। जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो सब्सटेंस का होता है कांस्टेंट होता है, मीन्स वो आगे पीछे मतलब अप डाउन नहीं करता है, वो मीन्स कांस्टेंट होता है, मतलब ये फिक्स होता है। कह रहा है इट इंक्लूड ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये तो यही डिस्कस हो गया कि सिर्फ वन सिंगल टाइप ऑफ एटम या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलके क्या बनाएगा, प्योर सब्सटेंस। उसमें अगर अदर टाइप्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व हो जाता है, मीन्स वो मिक्सचर बन गया। तो प्योर सब्सटेंस की ये डेफिनेशन है और ये इसकी रिगार्डिंग इसकी प्रॉपर्टी है। तो मूव ऑन टू द मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। तो मूव ऑन टू द मिक्सचर क्या होता है? इट जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट अप टू 2 और मोर एलिमेंट और पार्टिकल्स। ये 2 या 2 से ज्यादा मिलकर पार्टिकल्स या एलिमेंट से मिलकर बना होगा, मीन्स तभी तो मिक्सचर होगा। जब दो चीज आपस में मिक्स होंगे तो मिक्सचर बनेगा। मिक्सड इन एनी रेशो, मीन्स एनी रेशो, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चीज इक्वल में लेंगे तभी मिक्सचर बनेगा। किसी भी रेशो में, चाहे एक चीज कम ले लो दूसरी चीज ज्यादा ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, ये प्योर सब्सटेंस से जस्ट अपोजिट है। इट में भी इसके टाइप्स है इस मिक्सचर के, क्या है, या तो होमोजीनियस होगा या हेटेरोजीनियस होगा। इसको अभी हम डीपली पढ़ेंगे कि क्या है, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है। तो अगला कह रहा है इट कैन बी सेपरेटेड। अब प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन मिक्सचर है, मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, मीन्स किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड को यूज करके हम इनके जो सब्सटेंस होंगे उनको अलग अलग कर सकते हैं, जबकि प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं हो सकता था। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो और जबकि प्योर सब्सटेंस का क्या था, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट और कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट था। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मीन्स सॉल्ट को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, वो भी एक मिक्सचर है। वाटर एंड सैंड को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, मीन्स एनी काइंड दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर लो, वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो आगे हम फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। तो आपने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में जान लिया, मिक्सचर के बारे में जान लिया और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लिया। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? तो मिक्सचर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट, जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर है तो दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे। तो कह रहा है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना मिक्सचर के, आर यूनिफॉर्मली मिक्स, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मीन्स उसमें कोई भी पार्टिकल्स ऐसे नहीं रहेगा जिसमें घुलाना हो, मतलब मिलाना हो, तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और मीन्स आपको दिखने में ऐसा नहीं लगेगा कि किसी चीज का मिक्सचर है, बिल्कुल वो पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ओवर सेपरेशन। और ना ही इसमें कोई बाउंड्री दिखेगी आपको कि वहां से आप उसको अलग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, आपने वाटर में जब आप सॉल्ट डालोगे, जब उसको डिजोल्व करोगे, तो क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो उसी को कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अब उसको अलग करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो और जैसे शुगर इन वाटर, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या था,
जितने भी कंपोनेंट थे क्या थे, यूनिफॉर्मली मिक्सड है, इसमें क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड है। और कह रहा है इसकी देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसकी बाउंड्रीज नहीं थी, इसकी क्लियर बाउंड्री होती है सेपरेशन की। आप खुद ही देख लो, आप जाके क्या करना, आप जाके वाटर में सैंड डिजोल्व करके देखना, तो आप इजीली उसको सैंड को वाटर से अलग कर पाओगे। तो वही कह रहा है क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, तो उसको आप आसानी से अलग कर सकते होंगे, और जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इसको करने के बाद हम अगले वीडियो में आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक वॉच करें।